टाइटल: रेगिस्तान का आखिरी सजदा। बहुत साल पहले अरब के एक सूखे रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा गांव था, अल-हामिद। दिन में वहाँ की रेत आग की तरह जलती थी और रात को ठंडी हवाएं इंसान की हड्डियों तक उतर जाती थीं। उसी गांव में दो दोस्त रहते थे, हाशिम और जैद। दोनों बचपन से साथ थे, एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते, एक ही खजूर के पेड़ पर चढ़ते और एक ही सपने देखते। लेकिन वक्त हर इंसान का असली चेहरा सामने ले आता है। हाशिम गरीब था लेकिन दिल से अमीर। उसकी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, रिज्क अल्लाह देता है लेकिन सुकून सिर्फ नेक इंसान को मिलता है। दूसरी तरफ जैद बहुत तेज़ दिमाग वाला था। वो हमेशा बड़ा आदमी बनना चाहता था। सोना, दौलत, ताकत, बस यही उसके सपने थे। एक दिन गांव में खबर फैली, रेगिस्तान के पार पुराने खंडहरों के नीचे एक छुपा हुआ खजाना है। लोगों ने उसे सिर्फ कहानी समझा, लेकिन जैद की आंखों में लालच चमक उठा। उस रात वो हाशिम के पास आया और बोला, अगर हमें वो खजाना मिल गया तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। हाशिम ने धीरे से जवाब दिया, हर चमकती चीज़ दौलत नहीं होती, कभी कभी वो इंसान की तबाही भी होती है। लेकिन दोस्ती के लिए वो जैद के साथ चल पड़ा। 3 दिन तक दोनों रेगिस्तान में चलते रहे। पानी खत्म हो रहा था, हवाएं तेज होती जा रही थीं, लेकिन जैद रुकने को तैयार नहीं था। चौथे दिन उन्हें दूर एक टूटी हुई मस्जिद दिखाई दी। उस मस्जिद के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सफ़ेद दाढ़ी, कमज़ोर आंखें और हाथ में तस्बीह। उसने दोनों को देखा और कहा, जिस चीज़ को ढूंढ रहे हो अगर मिल गई तो शायद तुम खुद को खो दोगे। जैद हंस पड़ा, बाबा, गरीब लोग हमेशा ऐसी बातें करते हैं। लेकिन हाशिम चुप रहा। उसे उस बूढ़े की आंखों में अजीब डर दिखाई दे रहा था। बूढ़े ने उन्हें मस्जिद में रात गुजारने दी। आधी रात को हाशिम की आंख खुली। उसने देखा वो बूढ़ा सजदे में रो रहा था। वो कह रहा था, या अल्लाह, इन्हें उस अंधेरे से बचा ले जो दौलत के पीछे छुपा है। हाशिम का दिल कांप उठा। सुबह होते ही जैद ने सफर फिर शुरू कर दिया। कुछ घंटों बाद उन्हें रेत के नीचे पत्थरों का एक पुराना दरवाजा मिला। जैद खुशी से पागल हो गया। हम पहुंच गए। दोनों ने मिलकर दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर पुराने अरबी नक्श बने हुए थे और बीच में सोने से भरे संदूक रखे थे। जैद की सांसें तेज हो गईं। हम अमीर हो गए। लेकिन तभी हाशिम की नजर दीवार पर लिखी एक लाइन पर पड़ी, जिस दिल में लालच होगा वो यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाएगा। हाशिम डर गया। उसने कहा, जैद, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन जैद अब बदल चुका था। उसकी आंखों में दोस्ती नहीं, सिर्फ सोना चमक रहा था। उसने कहा, तू जा सकता है लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। अचानक पूरी जमीन हिलने लगी, ऊपर से पत्थर गिरने लगे। हाशिम चिल्लाया, जैद, भागो! लेकिन जैद संदूक उठाने में लगा रहा। एक भारी पत्थर गिरा और उसका पैर दब गया। अब उसकी चीखें पूरे खंडहर में गूंज रही थीं। हाशिम, मुझे बचाओ! हाशिम वापस भागा। उसने पूरी ताकत से पत्थर हटाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर बहुत भारी था। जैद रोने लगा, मैं मरना नहीं चाहता। उस पल हाशिम समझ गया, इंसान आखिरी वक्त में दौलत नहीं, जिंदगी मांगता है। उसने जैद का हाथ पकड़ा और कहा, तौबा कर ले, अल्लाह अभी भी सुन रहा है। जैद की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने पूरी जिंदगी दौलत को अपना खुदा बना लिया। मैं गलत था, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। तभी एक और जोरदार धमाका हुआ। छत टूटने लगी। हाशिम समझ गया, अगर वो रुका तो दोनों मर जाएंगे। लेकिन वो अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। जैद मुस्कुराया, पहली बार सच्ची मुस्कान। उसने कहा, हाशिम, तू हमेशा सही था। जा, कम से कम तू जिंदा रह और मेरी माँ से कहना उसका बेटा आखिर में अल्लाह को याद कर रहा था। हाशिम रो पड़ा, लेकिन मजबूरी में उसे बाहर भागना पड़ा। कुछ सेकंड बाद पूरा खंडहर रेत में दफन हो गया और जैद हमेशा के लिए वहीं रह गया। हाशिम गांव वापस लौटा, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में हमेशा एक दर्द रहता। गांव वालों ने पूछा, खजाना मिला? हाशिम ने जवाब दिया, हाँ मिला था, लेकिन कुछ खजाने इंसान की रूह छीन लेते हैं। उसने जैद की माँ को सब सच बता दिया। वो बूढ़ी माँ रोई नहीं, उसने सिर्फ आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह, अगर मेरे बेटे ने आखिरी सांस में तुझे पुकारा तो उसे माफ कर देना। कई साल गुजर गए। हाशिम अब गांव की मस्जिद संभालता था। हर रात वो बच्चों को एक बात जरूर सिखाता, दौलत बुरी नहीं होती, लेकिन जब इंसान का दिल अल्लाह से ज्यादा दुनिया से जुड़ जाए तो वही दौलत उसकी कब्र बन जाती है। एक रात रेगिस्तान में बहुत बड़ा तूफान आया। लोग अपने घरों में छुप गए, लेकिन हाशिम मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था। तभी दरवाजा खुला। वही बूढ़ा आदमी अंदर आया जिससे वो सालों पहले मिला था। हाशिम हैरान रह गया। आप अभी तक जिंदा हैं? बूढ़ा मुस्कुराया। कुछ लोग दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए जिंदा रखे जाते हैं। उसने हाशिम को एक पुरानी तस्बीह दी। तुमने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की और अल्लाह ने तुम्हारा दिल बचा लिया।
याद रखना, क़यामत के दिन इंसान अपनी दौलत नहीं, अपना दिल लेकर खड़ा होगा। इतना कहकर वो बूढ़ा चला गया। हाशिम उसके पीछे बाहर भागा, लेकिन बाहर सिर्फ तूफान था, कोई इंसान नहीं, सिर्फ उड़ती हुई रेत और दूर से आती अजान की आवाज़। उस रात हाशिम ने लंबा सजदा किया, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और उसने कहा, या अल्लाह, अगर कभी मेरा दिल दुनिया की तरफ झुके तो मुझे उस रेगिस्तान की कहानी याद दिला देना, जहां एक इंसान ने सोना चुना और दूसरे ने तेरा डर। मॉरल, हर इंसान दो चीज़ों के बीच जीता है, दुनिया की चमक और आखिरत की सच्चाई।